एसएससी सीजीएल टीयर 1 की क्लास नंबर 31 में आपका स्वागत है। हम अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस के टॉपिक को देख रहे हैं और आज इसका 5वां पार्ट है। कंसेप्ट वाइज टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये आखिरी क्लास रहने वाली है। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस पर काम करेंगे, जैसे ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम और रेस पर। आज के जो क्वेश्चन टाइप्स हैं उनमें खासियत ये है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को जहां पर कई बार हमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देखने को मिलती है। अब उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व ना करके हम कोई और मेथड्स वहां पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन टाइप है इंपॉर्टेंट जो कि पिछले एग्जाम्स में हमें दिख चुके हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। अ मंकी ट्राइज टू असेंड अ ग्रीस्ड पोल 14 मीटर हाई. He ascends 2 meters in first minute and slips down 1 meter in alternate minute. तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मिलता जुलता है जो हमने टाइम एंड वर्क में देखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क में। तो वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पर भी लगाएंगे। कैसे? अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ तो उसे कितना 14 मीटर चढ़ना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14। उसमें से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्क जो रहता है उसे हम घटा देते हैं। 14 - 2, इफेक्टिवली सबसे पहले हम 12 पे काम करेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ 2 मीटर रहेगा उसे देखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक जाता है, तो इफेक्टिवली 2 मिनट में कितने मीटर वो चढ़ा? तो अगर मैं बात करूं 2 मिनट में, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा साइकिल है वो 2 मिनट का हो जाएगा। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ेगा, अगले मिनट में 1 मीटर खिसकेगा। तो इफेक्टिवली 2 मिनट के साइकिल में वो कितना डिस्टेंस ऊपर चढ़ेगा? 1 मीटर। हमें जाना कहाँ तक है? 12 मीटर तक। 12 मीटर। तो मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा? 2 में हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 मिनट। तो 12 मीटर चढ़ने में उसे 24 मिनट लग जाएंगे। तो आप देखेंगे 12 तक तो हम पहुंच गए, बचे 2 मीटर। तो जो बचे हुए 2 मीटर हैं वो अगले मिनट में आके वो चढ़ जाएगा। तो जो टोटल टाइम होगा वो 24 + 1 25 मिनट्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो जैसा टाइम एंड वर्क में हमने सीखा था, वहाँ पर नेगेटिव वर्क को हम किस तरह से अकाउंट में ले रहे थे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन टाइप है ये। 14 आप मान लीजिए टोटल वर्क है, 2 यहाँ पे पॉजिटिव वर्क है, तो उसे हम पहले घटा देते हैं। जितना हमारा बचता है उसके लिए हम निकालते हैं कि वो साइकिल किस तरह से काम करेगी चढ़ने उतरने की। फिर जो बचा हुआ काम रहता है उसको अगले दिन आके कौन करेगा। तो हमें पता है कि 2 मीटर उसे चढ़ना बाकी है और 1 मिनट में वो चढ़ जाता है। तो 24 + 1 25। क्वेश्चन नंबर 42। A train travels a distance of 300 km at constant speed. If the speed of train is increased by 5 km an hour, the journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, आप देखेंगे दो डिस्टेंस के बीच में हमें कोई रेशो वगैरह नहीं दिया है, हमें गैप दिया हुआ है बस कि इंक्रीज बाय 5 km/h। तो इस वजह से हम यहाँ पे कोई अपना रेशो वगैरह नहीं यूज़ कर पाएंगे, हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे इक्वेशंस को। तो इसकी इक्वेशन हम लिख लेते हैं। 5 किलोमीटर kph बढ़ जाने से, km/h की स्पीड बढ़ जाने से 2 घंटे वो कम लेता है। तो अगर हम देखें इनिशियली उसकी स्पीड हम मान लेते हैं, जो ओरिजिनल स्पीड है वो है x। ये हमने उसकी स्पीड मानी है, हमें निकालनी भी ओरिजिनल स्पीड है तो उसे हमने यहाँ पे x मान लिया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे अपनी टाइम पे। तो ओरिजिनल कंडीशन में उसे कितना टाइम लगेगा? 300 किलोमीटर जाना है x की स्पीड से, तो कुछ टाइम लगता होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, तो टाइम उसे कम लगेगा। तो -300 डिवाइडेड बाय x + 5। ये उसकी नई स्पीड के हिसाब से नया टाइम कम है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें दिया है 2 घंटे का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2। अब इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है, लेकिन आप देखेंगे इससे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन जाएगी। तो कभी भी हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में ये नहीं चाहते हैं कि हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करें। हम क्या करते हैं, उसकी जगह पे हमारे ऑप्शंस का यहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरा, हमें निकालना ओरिजिनल स्पीड है, उसी को हमने x मान लिया है, तो सिंपली हमें यहाँ पे x की वैल्यू ऑप्शन से उठा के इस इक्वेशन में डालनी है और देखना है कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी या नहीं। तो एक एक ऑप्शन को हम पिक करते जाएंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह और देखेंगे कि वो हमें 2 दे रहा है कि नहीं। तो पहले ऑप्शन से हम शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 300 बाय 25। यहाँ पे हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय ये 30।
इक्वल टू में 2 आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे हमारा आना चाहिए। यहाँ से हमें मिलेगा 10 और यहाँ से हमें कितना मिलेगा, अगर 100 होता तो वो 4 देता, तो 4 3 जा 12, तो 12 माइनस 10 2, ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर 25 नहीं सेटिस्फाई करता तो हम नेक्स्ट 30 देखते हैं, या फिर 20 देखते हैं, या फिर 35 देखते हैं, इस तरह से हम नेक्स्ट उसमें चलते जाते हैं। अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करना भी क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने से तो फास्ट काम करेगा। इसलिए जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा हो जहां पे क्वाड्रेटिक आपको बनती दिख रही हो, तो आप उसे फर्दर क्वाड्रेटिक ना बनाएं, सिंपली इस स्टेप पे लाके आप उसमें ऑप्शंस को पुट कर दीजिए। A fast train takes 3 hours less than a slow train for a journey of 600 km. If the speed of the slow train is 10 km per hour less than that of fast train, find the speed of faster train. यहाँ पे अगेन ये भी हमारी क्वाड्रेटिक में ही कन्वर्ट होने वाली है, क्योंकि दोनों जो ट्रेन है उनकी स्पीड का रेशो या टाइम का रेशो हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेते हैं। टोटल डिस्टेंस है हमारी 600, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं किसे, जो फास्टर ट्रेन है उसकी स्पीड को हम मान लेते हैं x। फास्टर ट्रेन की जो स्पीड है उसे हमने माना है x। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 600 डिवाइडेड बाय टाइम का गैप किस केस में आएगा, जब आप दोनों के टाइम को यहाँ पे आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आगे मैं कौन सा लिखूं जो कि ज़्यादा रहने वाला है, मतलब जिसका ज़्यादा टाइम आएगा। टाइम उसका ज़्यादा आएगा जिसकी स्पीड कम होगी, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा स्लोअर वाले को, और स्लो वाले की स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस 10। इसे हम माइनस करेंगे 600 डिवाइडेड बाय फास्टर ट्रेन की स्पीड से, और वो आना चाहिए 3 घंटे के बराबर 3। इसे हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 200 और यहाँ पर भी 200। अब यहाँ पर हमसे उन्होंने पूछा है कि स्पीड बतानी है फास्टर ट्रेन की, उसी को हमने x एज्यूम किया है, तो हम सिंपली यहाँ पे ऑप्शंस को यहाँ पे पिक करते जाएंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 40 को देखें तो वो हमें देगा 200 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 40। अब ये जाएगा 5 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे बनेगा फ्रैक्शन और यहाँ पर आ रहा है 1, तो ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। ए को हम कर देंगे एलिमिनेट। अब हम दूसरा वाला ऑप्शन ट्राई करते हैं, 50 को लेके देखते हैं, तो 200 अपॉन 50 वो हमें देगा 4। सॉरी, यहाँ पे तो माइनस भी करना है ना, यहाँ पर होगा 200 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 10 40 माइनस 200 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 50, तो ये हमें दे देगा 5 टाइम्स, ये हमें दे देगा 4 टाइम्स, दोनों बराबर आ रहे हैं 1 के, तो इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो जैसा हमने ऊपर वाला क्वेश्चन देखा था बिल्कुल वही है। इन सारे क्वेश्चन टाइप्स में आप देखेंगे बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, कहीं पर भी हम रेशो वगैरह यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे हैं, पर जो सीखना है हमें वो ये चीज़ है कि अगर क्वाड्रेटिक भी बन रही है तो हम उसे पूरी इक्वेशन बना के फिर फॉर्मूले से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम इतने स्टेप पर लिख के टाइम में इक्वेशन बना के फिर ऑप्शंस को वहाँ पे पुट कर देंगे। और किसे वेरिएबल मानना है वो भी आपको स्मार्टली चूज करना है। जैसे यहाँ पे मुझसे पूछा था कि स्पीड बताइए फास्टर ट्रेन की, तो उसी को मैंने यहाँ पे एक्स माना, उसी के मुझे आंसर भी दिए होंगे यहाँ पे ऑप्शंस में, इससे चीज थोड़ी सी आसान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44, a plane left 30 minutes later than the scheduled time and in order to reach its destination 1500 kilometers away in time it has to increase the speed। कितने से, 250 किलोमीटर पर आवर से उसे बढ़ानी पड़ेगी। हमें निकालना है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। अगेन यहाँ पे हमसे पूछा है कि यूजुअल स्पीड क्या होगी, तो यहाँ पे हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे टाइम पे, जैसे हम ऊपर बनाते आ रहे हैं। अब 30 मिनट का यहाँ पे टाइम गैप आ रहा है और स्पीड बढ़ाई है उसने 250 से, तो यहाँ पे हमें यूजुअल स्पीड निकालनी है, तो यूजुअल स्पीड को हम मान लेंगे x। अब इक्वेशन क्या बनेगी, 1500 डिवाइडेड बाय कम टाइम कौन लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी, बाद में जाके तो हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 1500 डिवाइडेड बाय x प्लस 250, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 30 मिनट्स मतलब 1/2 आवर्स।
ये बन गई हमारी टाइम की इक्वेशन। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, हम x के लिए वैल्यूज चूज करके फिर उसको पुट करके देखेंगे। तो पहले से शुरू करते हैं। अगर हम 750 को यहाँ पे लें, 750 नीचे लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे मैं माइनस करूँ, यहाँ पर होगा 750 और 250 1000, तो डबल ज़ीरो कट के 15/10 3/2, 2 2 4 -3 1/2, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर जैसा हमने क्वेश्चन देखा था, सेम क्वेश्चन टाइप हमारा चल रहा है। लैंग्वेज यहाँ पे चेंज होती जा रही है। तो पिछले एग्जाम्स में या दूसरी एग्जाम्स में किस तरह की लैंग्वेज पूछी गई है वो भी मैं आपको सब यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम चल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, हम एक वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं और उसी वेरिएबल के लिए यहाँ से ऑप्शंस को पिक करके अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, In a flight of 600 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather. एवरेज स्पीड उसकी कम हो जाती है 200 किलोमीटर पर आवर से और टाइम बढ़ जाता है 30 मिनट का। अगेन सेम चीज हो गई, इसकी भी हम इक्वेशन बना लेते हैं। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ पे उन्होंने हमसे बोल दिया है कि आप ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट बताओ। थोड़ा सा आ गया है यहाँ पे वेरिएशन। ऊपर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम टाइम में इक्वेशन बना रहे थे और स्पीड की वैल्यू ऑप्शन से वहाँ पे पुट कर रहे थे। अब इस केस में हम क्या करें, यहाँ तो हमें स्पीड ऑप्शन में दिया ही नहीं है, हमसे टाइम पूछ लिया उन्होंने, और जो इक्वेशन है वो तो टाइम में ही बनने वाली है। ऐसा भी नहीं कि हम किसी और वेरिएबल में उसे कन्वर्ट कर लें। कोई बात नहीं, इसका भी हम कुछ ना कुछ तरीका निकालते हैं। तो मान लेते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो है x। जैसा हम ऊपर करते आ रहे हैं वही चीज़ हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओरिजिनल स्पीड हमने मान ली उसकी x, बाद में क्या होता है, स्पीड उसकी कम हो जाती है। अब यहाँ पे 600 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, तो 600 डिवाइड में सबसे ज़्यादा टाइम किसका होगा, जब स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x - 200। इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 600 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना टाइम रहा होगा, वो कम टाइम था, तो 600/x। ये किसके बराबर आना चाहिए, 30 मिनट के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ये क्वेश्चन बन गई हमारी टाइम में। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू तो हम यहाँ पे पुट कर नहीं सकते, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, हमें तो यहाँ पे टाइम निकालना था। अब आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये किसका है, किसका टाइम देगा, ये हमें स्पीड घटने के बाद वाला टाइम है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, स्पीड ओरिजिनल थी उसकी तब वाला ओरिजिनल टाइम है। हमसे पूछा है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, मतलब ओरिजिनल फ्लाइट का ड्यूरेशन हमसे यहाँ से पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को 600/x इसकी वैल्यू में ऑप्शन से पुट कर देते हैं। कैसे, ऑप्शन नंबर ए को हम लेते हैं, तो अगर ए को हम लें तो 600/x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आनी चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू, एज्यूम्ड वैल्यू यहां से क्या होगी, 2 के लिए हमें होगी 300। तो ये हमने निकाली क्या, स्पीड। हम अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पिछले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू एज्यूम कर रहे थे, क्योंकि हमसे स्पीड पूछा था, स्पीड को ही हम वेरिएबल बना रहे थे, ऑप्शन में भी हमें स्पीड दिया गया था। यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि हमसे टोटल फ्लाइट का ड्यूरेशन उन्होंने हमसे पूछ लिया है। अब इक्वेशन जो है वो तो मजबूरी है कि टाइम में ही हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि सारी वैल्यूज हमें उस तरह की दी हुई है। अब ये इस स्टेप पे हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये टाइम 1 है और ये टाइम 2 है, ये वाला नया वाला टाइम, ये पुराना वाला टाइम। तो इस पुराने टाइम की वैल्यू को मैं ऑप्शन से पिक कर सकता हूँ। यही तो मुझे निकालना है कि कितना टाइम लगा होगा। तो सबसे पहले हमने पहला वाला ऑप्शन लिया, तो माना कि इसकी वैल्यू हमें 2 मिलनी चाहिए, तो वहां से हमें x की वैल्यू, मतलब स्पीड जो है इनिशियल, वो एज्यूम्ड स्पीड आई 300 किलोमीटर्स। अब इसे हम इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा। 600 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 200 मतलब 6, माइनस ये हमने 1 लिया था, 2 लिया था। अब ये तो 1/2 के बराबर नहीं आ रहा, तो पहला वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। अब हम देखते हैं दूसरे वाले को ट्राई करके। 1 आवर को अगर मैं लूँ तो 600/x, टोटल टाइम 1 आवर, तो x जो स्पीड है वो बन जाएगी हमारी 600 किलोमीटर पर आवर। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये देगा 600 डिवाइडेड बाय 600 माइनस 200 मतलब 400, तो 3/2, 3/2 माइनस इससे, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से 1 ली है, तो ये हमें दे देगा 1/2। इसने ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये वाला थोड़ा सा वेरिएशन है इसमें। क्या वेरिएशन है, ऊपर के क्वेश्चंस में स्पीड पूछी गई थी, तो हम x की वैल्यू जो एज्यूम कर रहे थे आराम से पिक करके यहाँ पे डाल दे रहे थे।
अब क्या हो रहा है कि हमसे टाइम यहाँ से टोटल पूछा गया है, तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं एज पर हमारे गिवन ऑप्शंस के हिसाब से। तो 600/x ये टाइम है, टाइम ही हमसे पूछा था, तो उससे मैंने एक एक ऑप्शन के हिसाब से पिक करता गया। पहला देखा सेटिस्फाई नहीं किया, दूसरा देखा सेटिस्फाई किया, वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। Two trains leave a railway station at the same time. The first train travels due west and the second train due north. ना तो ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ना ये एक दूसरे से अपोजिट जा रही हैं। एक जा रही है वेस्ट में, एक जा रही है नॉर्थ में। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 500 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकेंड ट्रेन इफ आफ्टर 2 hours दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। अब ये थोड़ा सा एक नए टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक की जो हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं, या तो लीनियर मोशन के थे, या तो एक तरफ दोनों एक तरफ मिल रहे थे, या एक दूसरे से अपोजिट जा रहे थे। यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया, एक वेस्ट जा रहा है, एक नॉर्थ जा रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करें? तो हमें पता है कि एक वेस्ट में जा रहा है, एक जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और उसके बाद 2 घंटे बाद क्या होगा, उनके बीच की हमें डिस्टेंस दी है। तो ये डिस्टेंस जो है ये बन जाने वाली है हमारी हाइपोटेनस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे ये जो हाइपोटेनस की डिस्टेंस है ये हमें दी हुई है 50 किलोमीटर्स, और जो पहली ट्रेन है वो वेस्ट पे चलती है, दूसरी ट्रेन नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये वाला वेस्ट, ये वाला नॉर्थ। फर्स्ट ट्रेन इज 5 किलोमीटर फास्टर, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये ज़्यादा होगी इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ये दूसरी चीज़ हमने समझ ली। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल ये बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री है। हम यहाँ पे जो कि ट्रिपलेट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी ट्रिपलेट, कोई भी ट्रिपलेट आप चूज़ कर लीजिए जहाँ पे आपको हाइपोटेनस 50 बने। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ होंगी वो 30 और 40 मिलेगी। अगर आप 3, 4, 5 को कंसिडर कर लीजिए, या 6, 8 और 10 को कंसिडर कर लीजिए। कोई भी ट्रिपलेट आप ले लीजिए जिसके हाइपोटेनस को आप 50 बना सकें। दूसरा, ये वाला जो पोर्शन है इसे हमें बड़ा रखना है, ये वाला पोर्शन वर्टिकल हमें छोटा रखना है। तो 50 अगर लूँ और 3, 4, 5 की ट्रिपलेट में एज्यूम करूँ, तो ये वाला पोर्शन होना चाहिए 40 किलोमीटर्स, वर्टिकल पोर्शन होना चाहिए 30 किलोमीटर्स। तो सारी डिस्टेंस मुझे पता चल गई। अब 2 आवर हमें यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है, तो 2 आवर्स के हिसाब से 30 का डिस्टेंस है, 2 आवर्स का टाइम है, तो स्पीड कितनी हो गई 15 kph। 40 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया 20 kph। तो आप देखेंगे डिफरेंस भी 5 का है, जो कि ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो सारी कंडीशंस यहाँ पे हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन की होगी 20। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कुछ भी यहाँ पे हमें लिखना नहीं पड़ा, कोई क्वेश्चन नहीं बनानी, कोई रेशो नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना। सिंपली इतना हमें समझ में आना है कि यार यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि वेस्ट और नॉर्थ की बात हो रही है। डिस्टेंस हमें दिया है वो हाइपोटेनस ही होगी, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। दूसरा, ट्रिपलेट तो आप बना लेंगे, पर ट्रिपलेट में कौन सी साइड को आप 40 बोलेंगे, कौन सी 30 बोलेंगे, उसका आइडिया हमें यहाँ से लगा कि जो पहली ट्रेन है वो फास्टर है। तो अगर फास्टर ट्रेन है, सेम टाइम तक ट्रैवल कर रही है, तो डिस्टेंस वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन ज़्यादा होगा, वर्टिकल पोर्शन कम होगा। बस इतने छोटे छोटे से लॉजिक लगा के हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। A man takes 8 hours to walk to a certain place and ride back. तो पैदल जाता है और सवारी करके वापस आता है। However, he could have gained 2 hours if he had covered both ways by riding. अगर दोनों तरफ सवारी करके जाए तो 2 घंटे उसके बच जाएंगे। How long would he have taken to walk both ways? अब बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं लगानी है। इसे भी हम लॉजिक से सॉल्व करेंगे। कैसे? पैदल जाता है और सवारी करके आता है तो उसे 8 घंटे लगते हैं, पर अगर वो दोनों तरफ सवारी करता तो उसके 2 घंटे बच जाते। मतलब जो सवारी करेगा आने जाने की वो कितना 6 घंटे की लगेगी, आने और जाने दोनों तरफ। तो एक तरफ से कितनी होगी, इसे हम डिवाइड कर लेंगे। जाते समय 3, आते समय 3। अब अगर वापस पहली वाली कंडीशन देखूं तो उसमें जा तो वो पैदल रहा था, लेकिन आ वो सवारी करके रहा था। डिस्टेंस तो सेम है, तो वापसी के समय उसे 3 यूनिट टाइम लगा होगा। तो पैदल जाते समय उसे कितना टाइम लगा होगा, 5 यूनिट। ये मुझे मिल गया 5 यूनिट, या इसे मैं नीचे करके लिख देता हूँ 5 यूनिट। तो ये जानने का टाइम था। अगर वापस भी वो पैदल आता तो अगेन कितना टाइम लगता, 5 यूनिट। दोनों को आप सम कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 10। वही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा आपको लॉजिक लगाना था। टोटल टाइम उसे लग रहा है 8 घंटे का, पैदल जाके सवारी से आने का 8 घंटे, पर अगर वो दोनों तरफ सवारी से जाए तो उसे लगते केवल 6 घंटे, मतलब एक तरफ के कितने लगते, 3 घंटे। अब पहली वापस कंडीशन में आते हैं कि अगर पहली कंडीशन में उतनी ही ड्यूरेशन, मतलब उतने ही हमारे डिस्टेंस में एक तरफ मतलब सवारी करके आने से अगर उसे 3 घंटे लगते हैं, तो उसे पैदल जाने में कितने लग रहे होंगे, 8 - 3 5। तो अगर एक तरफ का हमें टाइम पता चल गया तो वापस पैदल आएगा तो फिर उसे 5 घंटे लगेंगे, तो दोनों मिला के 10 आवर्स हो जाएगा। वही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48। अ पर्सन ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर्स बाय स्टीमर, 450 kilometer by train and 60 kilometer by horse. It took 13 hours 30 minutes if the rate of the train is 3 times that of horse and 1.5 times that of steamer. Find the speed of steamer per hour. हमें स्टीमर की स्पीड निकालनी है और इनका आपस में स्पीड का रेशो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस रेशो पे काम करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ट्रेन, फिर है हमारा नेक्स्ट स्टीमर, और एक चीज़ और थी हॉर्स। हॉर्स को हम डिनोट कर देते हैं एच से। अब इनका हमें रेशो दिया हुआ है क्या, कि ट्रेन इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हॉर्स। ट्रेन जो है 3 टाइम्स है हॉर्स की और 1.5 टाइम्स है स्टीमर की। अब ये 1.5 आ रहा है तो मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँगा हमारे इंटीजर में, तो स्टीमर की स्पीड को हम मान लेते हैं 2 यूनिट्स। तो अगर स्टीमर की 2 यूनिट्स हो जाएगी तो ट्रेन की कितनी होनी चाहिए, इसका 1.5 टाइम्स, मतलब ट्रेन की यहाँ पे हो जाएगी 3, और ट्रेन और हॉर्स का 3:1 का रेशो है तो हॉर्स की हो जाएगी 1। ये हमें मिल गया इनकी स्पीड का रेशो। 3:1 क्या निकला है, स्पीड का रेशो निकला है। अब क्या यहाँ से मैं टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ? अब ये वाला पार्ट आप मुझे सोच के बताइए। अगर मुझे स्पीड का रेशो मिल गया है इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो क्या मैं टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ? क्या 1/3 1/2 1/1 करके मैं इसका टाइम का रेशो निकाल सकता हूँ? आंसर है नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता इस केस में? क्योंकि डिस्टेंस सब जगह अलग अलग है। यहाँ 120 है, यहाँ 450 की बात हो रही है, यहाँ 60 किलोमीटर की बात हो रही है। अगर डिस्टेंस सेम होता तो मैं निकाल देता, क्योंकि मुझे पता है स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए स्पीड का रेशियो मिलने के बाद भी आप टाइम का रेशियो डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो वो गलती आप यहाँ पे मत कीजिएगा। अब जब हम टाइम का रेशियो नहीं निकाल सकते तो हमें यहाँ पे चीज़ों को कुछ ना कुछ वेरिएबल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। हमें स्पीड का रेशियो मिल गया है, डिस्टेंस हमें पता है और टोटल टाइम हमें पता है। तो अगर डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करते जाएं और उसे टाइम से इक्वेट कर दें तो हमारी इक्वेशन जो है वो टाइम की हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले अगर हम ट्रेन की बात करें तो 450 डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, कितनी स्पीड से, 3 टाइम्स, तो इसे हम लिख लेते हैं 3x। x जो है इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा सब जगह का। ये हो गई पहला वाला टाइम। फिर अगर हम स्टीमर की बात करें तो वो चलता है 120 किलोमीटर 2x की स्पीड से। फिर अगर हम हॉर्स की बात करें तो 60 किलोमीटर x की स्पीड से। और ये तीनों किसके बराबर होने चाहिए, टोटल टाइम 13.5 आवर्स के बराबर। यही क्वेश्चन हमारी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का रेशो तो मुझे पता है लेकिन इसका मैं टाइम रेशो नहीं निकाल सकता, तो उसके हिसाब से हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस हमारे सारे अलग अलग हैं। तो इसी तरह से हमें टाइम में इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब अगर हम इसे देखें, नीचे ले लेते हैं 6x हो जाएगा इनका एलसीएम, यहाँ पे हो जाएगा 900 प्लस ये 3 टाइम्स होगा 360 प्लस ये 6 टाइम्स होगा अगेन 360। ये बराबर होना चाहिए 13.5 के। इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये दोनों कितने हो जाएंगे, 720, तो 900 और 720, ये होगा 1620। तो इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1620 बराबर होगा 6x मल्टीप्लाई बाय 135/10। 5 से अगर हम सिंप्लीफाई कर लें इसे तो 2 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स और 7 टाइम्स। 2 से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 बार, और 3 से इसे हम डिवाइड कर लेते हैं 5 बार, 4 बार और 0, 27 से हमें दिख रहा है ये सिंपली
2 टाइम्स 0, मतलब x की जो वैल्यू है वो हमें मिल गई 20। x क्या है हमारा, हर जगह का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब जिसकी भी स्पीड पूछोगी वो हम निकाल देंगे। हमसे पूछिए स्टीमर की, तो 20 इंटू 2 40। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर ट्रेन की पूछते तो 60 हो जाती, हॉर्स की पूछते तो 20 हो जाती। तो जो भी हमसे पूछते वो हम यहाँ से अब निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। When a man travels equal distance at speed s1 and s2, his average speed is 4 km per hour. But when he travels at these speeds for equal time, his average speed is 4.5 km per hour. Find the value of larger speed. अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है। दो कंसेप्ट को मिला के ये क्वेश्चन बना हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। पहली बात, स्पीड तो आपको पता है S1 S2 ही है, लेकिन पहले केस में क्या हो रहा है कि हम उसे इक्वल डिस्टेंस चला रहे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस में जब अलग अलग स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं तो वहाँ से हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं 2ab अपॉन a+b वाला। तो मान लेते हैं कि जो पहली स्पीड है S1 वो है a, दूसरी स्पीड S2 जो है वो है b। तो स्पीड एवरेज कितना निकलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू बी अपॉन a+b, और ये बराबर दिया है हमें 4 के। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरा पार्ट, व्हेन ही ट्रेवल्स एट दी स्पीड्स फॉर इक्वल टाइम हिज एवरेज स्पीड इज 4.5 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे इसका क्या मतलब, जब वो सेम टाइम के लिए चल रहा है तो अगर सेम टाइम पे चल रहे हैं, दो स्पीड है जो कि सेम टाइम तक चल रही है, तो यहाँ पे एलिगेशन का हम यूज कर सकते हैं। तो अगर ए की स्पीड को हम ज़्यादा मान लें, बी की स्पीड को अगर हम कम मान लें, और अगर हम एलिगेशन की लाइन ड्रॉ करें, ए यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा की स्पीड है ए, बी कम वाली स्पीड है, और इनका जो एवरेज है वो है 4.5। तो मिडिल वैल्यू आएगी 4.5। मिडिल क्यों आएगी, क्योंकि वेट जो है स्पीड के टर्म्स, स्पीड की जब हम अपनी एलिगेशन की लाइन बनाते हैं तो उसमें वेट क्या बनता है, टाइम। टाइम क्या है यहाँ पे, इक्वल है, तो 1 1 दोनों तरफ जाएगा। इसका वेट भी 1 है, इसका वेट भी 1 है। इसका मतलब 4.5 इनकी सेंटर वैल्यू होने वाली है। अगर 4.5 सेंटर वैल्यू है तो a+b की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, a+b 4.5 का डबल, एवरेज का डबल होता है। तो ये हो गया 9। अब पहली इक्वेशन हमें मिल गई, दूसरी इक्वेशन भी हमें मिल गई। इन दोनों को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं। अगर यहां से पहली इक्वेशन की बात करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 9 को अगर हम यहां पे पुट कर दें तो a मल्टीप्लाई बाय b, ये हमें देगा 18। अब ये हो गया a+b 9 और a इंटू बी 18। तो ऐसी हमें दो वैल्यू एज्यूम करनी है, जो सम होने पे 9 दे, मल्टीप्लीकेशन होने पे 18 दे। तो क्लियरली आपको दिख रहा है 6 + 3 9, 6 इंटू 3 18। तो a की जो स्पीड है वो हो जाएगी 6 kph, और b की स्पीड यहां से हो जाएगी 3 kph। अब जो भी हमसे पूछा है वो हम निकाल देंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जर स्पीड, तो 6। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है, क्योंकि दो कंसेप्ट को यहाँ पे इन्होंने मिला दिया है। पहला, स्पीड एवरेज का फॉर्मूला, उससे हम यूज करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हम लगाएंगे एवरेज स्पीड। तो हमें पता है टाइम जब सेम रहेगा तो उनकी जो टोटल स्पीड रहेगी वो एवरेज का डबल हो जाएगी। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। बस इन्हें आपस में सॉल्व कर देना है, और यहाँ पे वैल्यू एज्यूम करके हम अपनी आंसर को निकाल लेंगे। लास्ट क्वेश्चन। अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टू हिज वर्क प्लेस 8 किलोमीटर अवे एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर सो एज टू रीच जस्ट इन टाइम। 8 किलोमीटर उसे ट्रैवल करना है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप पहले मुझे बताइए कि टोटल टाइम कितना लगेगा उसको। ओरिजिनल कंडीशन में आप कहेंगे 2 आवर्स। 8 किलोमीटर चलना है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ओरिजिनल टाइम उसे लगता होगा 2 घंटे। After 5 minutes, he realized that he had left some important documents at home, so he turned back. अब यहाँ पे टर्निंग बैक वाले कंसेप्ट चीज़ें यूज हो रही हैं, तो हम पहले यहाँ पे एक डिस्टेंस को प्लॉट कर लेते हैं। इससे अगर हम मान लें उसका होम, और इससे हम मान लें उसका ऑफिस। अब वो कह रहा है कि वो अपने घर से निकला, लेकिन 5 मिनट ट्रैवल करने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ कहीं वो पहुँचेगा। 5 मिनट ट्रैवल करने के बाद उसे याद आया कि वो कुछ डॉक्यूमेंट घर पे भूल गया है। तो वो वापस जाएगा, लेकिन इंक्रीज स्पीड से। स्टिल सक्सीडेड इन रीचिंग हिज वर्क प्लेस इन टाइम। तो हो क्या रहा है कि घर से तो वो नॉर्मल स्पीड से निकला, इस वाले पॉइंट तक पहुंचा, उसको याद आया कि यार डॉक्यूमेंट भूल गया हूँ।
अब उसे ऑफिस भी टाइम पे पहुंचना है, तो वो क्या करता है, अपनी स्पीड बढ़ा देता है, तेज स्पीड से घर तक जाता है और फिर उतनी ही तेज स्पीड से वो ऑफिस पहुंचता है। ये करने के बाद क्या होता है, फिर भी वो अपने ऑफिस टाइम पे पहुंच जाता है, मतलब टोटल उसे टाइम अभी भी 2 घंटे लगने वाला है। तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनानी पड़ेगी वो भी हमें टाइम में बनानी पड़ेगी। अब उन्होंने बोला है कि व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड स्पीड, हमें बढ़ी हुई स्पीड यहाँ पे बतानी है। तो मान लेते हैं कि जो इंक्रीज स्पीड है, जो बढ़ी हुई स्पीड है, वो है एक्स के पी एच, उसकी बढ़ी हुई स्पीड है। उस बढ़ी हुई स्पीड से वो कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस। तो अब यहां पे अगर मैं देखूं 4 किलोमीटर पर आवर, ये उसका स्पीड है, मतलब 60 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 4 किलोमीटर। अब हमसे उन्होंने बोला है कि बताइए 5 मिनट में कितना वो ट्रैवल करेगा। इनिशियल कंडीशन हम निकालना चाह रहे हैं कि जब वो नॉर्मल स्पीड से एच से लेके इस पॉइंट तक पहुंचा तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा। तो इसे हमें डिवाइड करना है 12 से, इसे डिवाइड करेंगे 12 से तो ये हमें देगा 1/3 किलोमीटर्स। तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये हमें मिल गई है 1/3 किलोमीटर्स। अब इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूं। हमें पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है 1/3 किलोमीटर्स है। तो नई स्पीड से वो टोटल डिस्टेंस कितनी चला है, यहां से यहां तक 1/3 और फिर यहां से लेके ऑफिस तक टोटल 8 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस उसकी कितनी हो गई, 8 1/3 मतलब 24/3। अब यहां पे हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं टाइम पे कि जो टोटल डिस्टेंस है वो है 25/3 किलोमीटर्स, किस स्पीड से, एक्स की स्पीड से, प्लस कितने टाइम उसे लगा यहां से यहां तक ट्रैवल करने में, 5 मिनट। 5 मिनट को हम डिवाइड आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12। ये बराबर किसके होना चाहिए, अगेन 2 आवर्स के। ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसे बस अब हमें सॉल्व कर लेना है और x की वैल्यू निकाल देनी, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे 3 है तो एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3 यहाँ से हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये 1/4 वहाँ पे जाएगा तो 6 माइनस 1/4 हमें करना है, 24 माइनस 1 23/4। तो यहाँ पे हमें मिलेगा x इक्वल टू 25 यहाँ पर रहेगा, डिवीजन में आ जाएगा 23 और ऊपर चला जाएगा 4। ये हमें उसकी स्पीड मिल जाएगी। लेकिन हमसे वो चाहते हैं कि हम मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालें, तो कोई बात नहीं। ये वाला अगर आप पार्ट देखो तो मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है कि जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन निकालना हो और इस तरह से आपकी कैलकुलेशन हो रही हो तो इसे 4 से आप मल्टीप्लाई करके फिर 23 से डिवाइड मत करिए, आप सिर्फ 25/23 वाला पार्ट देखिए। अगर 25/23 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये मुझे देगा 1 टाइम्स पूरा डिवाइड हो रहा है 2/23 और बाहर क्या है, मल्टीप्लीकेशन बाय 4। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लीकेशन के बाद 8 डिवाइडेड बाय 23। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पर हम गए थे। दूसरा लेंदी क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर लेंदी क्वेश्चन देख के सबको डर लगता है, लगना भी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस को हम पहले राउंड में नहीं कभी बनाएंगे, हमेशा इसे दूसरे राउंड में बनाएंगे। पहले क्वेश्चन में हम इजी नॉर्मल वाले क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं, दूसरे क्वेश्चंस में हम दूसरे या तीसरे राउंड में हम शुरू करते हैं लेंदी या फिर नए टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो कंडीशन अगेन मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। यहां से हमें पता है टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर है, टोटल स्पीड नॉर्मल स्पीड उसकी 4 किलोमीटर पर आवर है। अब क्या होता है, नॉर्मल स्पीड से वो चलता है इस पॉइंट तक, फिर वो वापस आता है इंक्रीज स्पीड से, उसी बढ़ी हुई स्पीड से फिर वो ऑफिस तक जाता है। टोटल टाइम उसे 2 घंटे ही अभी भी लगना है। तो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ये टाइम के रिस्पेक्ट में बनाई है कि 2 घंटे उसे लगने हैं, 5 मिनट वो ऑलरेडी चल चुका है, नई स्पीड से वो 8 किलोमीटर प्लस 1/3 किलोमीटर मतलब 25/3 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगा। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने अपना 5th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है टाइम स्पीड डिस्टेंस का। कंसेप्ट वाइज सारी चीज़ें हम इसमें देख चुके हैं। अब टाइम स्पीड डिस्टेंस की एप्लीकेशंस बचती हैं, ट्रेन हुआ, रेस हुआ या फिर आपका बोट एंड स्टीम हुआ। तो उन सबको हम एक एक टॉपिक एक एक पार्ट में नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।